बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री 10 चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, इसके हवाले से हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। टॉपिक है ऑर्गेनेसिस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें हम ऑर्गेनेस का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एसिड और बेस के बारे में। इसके अलावा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे एसिड और बेसिस की, और कि किन किन साइंटिस्ट ने कौन कौन सी क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में। Arrhenius concept of acid and bases। डियर स्टूडेंट्स, Arrhenius का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले हम चंद उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्होंने एसिड और बेसिस के बारे में कुछ कंट्रीब्यूशन दी हैं। इनमें से सबसे पहला नाम आता है जाबिर बिन हयान का, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। जाबिर बिन हयान प्रिपेयर्ड एसिड्स HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इनमें से सल्फ्यूरिक एसिड को यानी H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स का नाम भी दिया जाता है। इनके बाद एक और साइंटिस्ट हैं लिवाजे। 1787 में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था और कहा था कि ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल CO2 हो गया या SO2 हो गया, ये एसिडिक सोल्यूशन देते हैं जब इन्हें डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में। एग्जांपल में देखें, अब SO2 को वाटर में डिज़ोल्व किया, H2CO3 बना, ये भी SO3 बना, ये भी एसिड है। CO2 वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो भी H2CO3 बनाते हैं, ये भी एक एसिड है। तो लिवाइजे ने कहा था कि ऑक्सीजन लाजमी कंपोनेंट होगा तमाम एसिड्स का। ये कंसेप्ट था लिवाइजे का। इसके बाद हम बात करते हैं सर हेम्फ्री डेवी की। उन्होंने कहा कि लाजमी नहीं कि एसिड्स तमाम एसिड में ऑक्सीजन भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने HCl की बात की कि HCl एक ऐसा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। डेविड डिस्कवर्ड दैट देयर आर सर्टेन एसिड विच आर विदाउट ऑक्सीजन। ही प्रूव दैट हाइड्रोजन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड्स। उन्होंने कहा कि तमाम एसिड का जो लाजमी जुज़ होगा ऑक्सीजन की बजाय बल्कि हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन मेन कंपोनेंट होगा तमाम एसिड्स का। बेसिस के बारे में सर हेम्फ्री डेवी ने कहा था कि मेटालिक ऑक्साइड जैसे MgO हो गया, Na हो गया, Na2O हो गया, ये जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बेसिक नेचर शो करते हैं। बेसिस के बारे में मेटालिक ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट यानी सर हेम्फ्री डेवी ने दिया कि, और ये उन्होंने कहा था कि ये मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर में डिज़ोल्व होंगे तो ये बेसिक नेचर शो करेंगे और लिटमस पेपर का कलर भी चेंज कर देंगे। अब हम आते हैं अपने मेन आर्टिकल की तरफ, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस की बात है। तो एसिड की डेफिनेशन क्या की थी आर्हेनियस ने? एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने पर यानी कि हल होने पर हाइड्रोजन आयंस देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। HCl को डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस, HNO3 को करें तो हाइड्रोजन आयंस, Ci3COH को डिज़ोल्व करें तो हाइड्रोजन आयंस देते हैं। तो इस तरह के तमाम सब्सटेंसेस को उन्होंने नाम दिया था कि ये सब के सब एसिड्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेसिस की। Base is a substance which dissociate in aqueous solution to give hydroxide ions। तो ये कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि BOH हाइड्रोक्साइड आयन शो करेंगे। कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। NaOH वाटर में OH आयंस देंगे, CaOH ट्वाइस, ये भी हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और फास्फोरिक एसिड H3PO4। बेसिस के कौन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
ALOH ट्राइस। ये अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। जिस तरह लिवाइजे के कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशंस थी, इस तरह आरहेनिस के कॉन्सेप्ट में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। दूसरा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड विच contain hydrogen ions and hydroxide ions respectively. It cannot explain the nature of compound like CO2. अब ये CO2 जो है according to Lewis ये तो एसिड है, एसिडिक नेचर शो करता है। NH3 भी which are acid and base respectively. NH3 जो है वो बेसिक नेचर शो करेगा, CO2 एसिडिक नेचर शो करेगा। अब इनके बारे में आरहेनिस का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल साइलेंट है, वो नहीं बता पाता कि ये क्या है। सो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो कि आरहेनिस कॉन्सेप्ट के बारे में थी। ये था हमारा आज का लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।